जय हिंद बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या चल रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ा रहे बउआ? सर्कुलेटरी सिस्टम ना, परिसंचरण तंत्र। कल पढ़ा दिए है, कुछ पढ़ाए कल बउआ हृदय के बारे में, है ना, कि हृदय में ब्लड कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे निकलता है, सब A to Z पढ़ा दिए है कि नहीं। एक बार रिवाज हो जाए, कौड़े लगाओ रे, एक बार रिवाज करते हैं फटाफट। चलो, एकदम अशुद्ध खून सही से पूरा बटोर के लाएगा, सब पूरा बटोर के लाएगा, एकदम सिटोर उटोर के। सबसे पहले किसमें आएगा? कौन नस में? तो महाशिरा में। किसमें? महाशिरा में। अब महाशिरा लाक उछल देगा किसमें? दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद में लाक उछल दिया सब खून। अब खून जब उछल दिया लाइन में तो नीचे गिरेगा दाहिना नीलय में। दाहिना नीलय में। अब दाहिना नीलय से जुड़ा होता है कौन सी? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी के माध्यम से खून चढ़ जाएगा ऊपर। अब फुसफुस धमनी फिर जुड़ा होता है कौन से? फेफड़ा से। अब फुसफुस धमनी के माध्यम से खून चढ़ जाएगा फेफड़ा में। और जैसे खून फेफड़ा में गया तो खून हो गया एकदम प्योर शुद्ध। अब फिर शुद्ध हो गया तो पूरा फिर से आएगा हृदय में। तो फुसफुस शिरा के माध्यम से खून आएगा किसमें? बाया नीलय में, सॉरी बाया अलिंद में। किसमें? बाया अलिंद में। अब फिर बाया अलिंद के बाद में नीचे में है बाया नीलय में। अब बाया नीलय से जुड़ा है महाशिरा, महाधमनी। अब महाधमनी से पंप कर देगा हचाक मरे तो खून चल जाएगा ऊपर महाधमनी में। अब महाधमनी बड़ी ईमानदार आदमी, सबको बांट देता है, पूरा शरीर में खून बांट देता है, पूरा शरीर में खून बट गया। तो महाधमनी के बाद में किसमें जाएगा? धमनी में। धमनी के बाद में छोटी धमनी में। छोटी धमनी के बाद में केशिका। केशिका बहुत पतला पतला नस है, वो आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, सब बता दिए है कि नहीं। तो केशिका में दोनों खून बता है, शुद्ध खून भी और अशुद्ध खून भी, क्योंकि एक तरफ से खून जा रहा होता है, एक तरफ से खून आ रहा होता है। तो केशिका के बाद में अशुद्ध खून किस में आएगा? कौन नस में आएगा? छोटी शिरा। फिर उसके में शिरा, फिर उसके अंदर महाशिरा। महाशिरा के बाद में फिर आएगा हृदय में, वही दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद में तो हृदय में हो गया। जान गया हृदय में कै चेंबर? 4 चेंबर। कै चेंबर? 4 चेंबर। हृदय के ऊपरी भाग को कौन कहते हैं? अलिंद। हृदय के नीचे भाग को नीलय। ओके, आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हृदय के धड़कनों को मापने के लिए, हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप मशीन का यूज करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेथोस्कोप, हिंदी बोलते हैं आला। हिंदी बोलते हैं आला का प्रयोग करते हैं। जो हम अभी लाए थे है ना, वो आला है। हिंदी में बोलेंगे आला, इंग्लिश में बोलेगा स्टेथोस्कोप। आला के माध्यम से डॉक्टर लबडब की आवाज सुनता है। आला के माध्यम से डॉक्टर कोई सुनता है? लबडब की आवाज सुनता है। लबडब की आवाज सुनता है। आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। आला कोई करता है? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके बाबू, आगे बढ़े। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार। कई बार? 72 बार धड़कता है। एक बार धड़कने में उसे 7 ml ही ले जाता है खून को। अगर एक बार हृदय धड़केगा ना तो 70 ml ही खून ले जाएगा। ओके, जैसे एक बार जब पंप करेगा ना बउआ, पंप कौन करता है? बाया नीलय। तो एक बार बाया नीलय पंप करेगा ना तो फुचुक सन एक बार में 70 ml खून भेजेगा। तो 70 ml से तो काम चलेगा नहीं, इसीलिए उसको 1 मिनट 72 बार धड़कना। जब 72 बार धड़कता है तो 72 बार पंप भी करता होगा। बिल्कुल करता है, कोई शक नहीं है। तो 72 बार धड़कता है तो 72 बार पंप भी करता है। अब 72 बार में 70 ml खून जाता है, ज्यादा नहीं जाता है। ब्लड को पंप कौन करता है? बाया नीलय। बाया नीलय। एक बार हृदय को धड़कने से 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है, अतः पूरा 5.5 लीटर जाने के लिए 72 बार धड़कता है। किसी में 5.5 रहता है, किसी में 5 रहता है, किसी में 4 किलो खून रहता है। 4 लीटर किलो बोल दिए। आगे जानते हैं हृदय के धड़कनों को नियंत्रण करने का कार्य। हृदय के धड़कनों का नियंत्रण यानी कंट्रोल, हृदय के धड़कने का कंट्रोल यानी नियंत्रण पेस मेकर करता है। कुछ करता है? पेस मेकर। जैसे एक होता है निगरानी, नियंत्रण, कंट्रोल करने वाला। हर चीज का कोई कंट्रोल करने वाला होता है, तो दिल के धड़कन के भी कंट्रोल करने वाला एक चीज है, उसका नाम है पेस मेकर। पेस मेकर कुछ करता है? हृदय को दिल के धड़कने के लिए कंट्रोल करता है। हृदय के धड़कनों को नियंत्रण, हृदय के धड़कनों को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? पेस मेकर। कौन करता है? पेस मेकर। हृदय, यह पेस मेकर होता कहाँ है? तो पेस मेकर होता है
यह हृदय में दाहिना अलिंद में होता है। कहाँ होता है? दाहिना अलिंद में, हृदय के दाहिना अलिंद में। तो इधर होगा, इधर होगा दाहिना अलिंद में। और दाहिना अलिंद में होता है कोची? पेसमेकर। अब पेसमेकर कोची करता है? नियंत्रण करता है कोची को? हृदय के धड़कनों को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करके रखता है कि भाई ज्यादा धड़कना भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी धड़कन धीरे धीरे फिर एक बार ऐसे धड़ाके लगे तो फट उड़ जीते। इसलिए इतना ज्यादा स्पीड भी नहीं धड़कना है, ज्यादा कम भी नहीं धड़कना है। तो नियंत्रण कौन करता है बताओ? पेस मेकर। लोल कहेगा, सुनता नहीं तुम लोग? जैसे फॉर एग्जाम्पल के हम तो लोग कहते हैं लोल, सुनो बढ़िया से। अगर ज्यादा स्पीड में हृदय धड़केगा तो भी गलत बात है, फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? भाई निकल के बाहर फेंका जाएगा। और कम धड़केगा तो वो 72 बार धड़कना चाहिए, तो धड़केगा 50 बार, तो वो गलत बात है। और 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए तो धड़केगा 100 बार, तो वो भी गलत बात है। उसका नियंत्रण कौन करता है? पेस मेकर। अब पेस मेकर होता कहाँ है? हृदय के, यह हृदय में दाहिना अलिंद में होता है। कहाँ? दाहिना अलिंद में होता है। कौन होता है? पेस मेकर। अब आगे बढ़े। इसमें कोई दिक्कत? 1 मिनट में कितना बार दिल धड़कता है? और एक बार जब दिल धड़कता है तो कितना ml खून जाता है? 70 ml। तो एक बार दिल धड़कने से काम चलेगा? तो खून 17 ml जाएगा, तो हम लोग का फिर कहना ही कुछ ही। तो इसलिए 72 बार धड़केगा तो खून पूरा पंप करेगा मस्त से। ऐसा नहीं है कि अबरी 1 मिनट में 72 बार धड़क ले है तो अबरी धड़कते 50 बार, ऐसा नहीं है, एकदम फिक्स है। अब आगे जानते हैं रक्तचाप या रक्तदाब। इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर शॉर्ट में बोलेंगे बीपी, शॉर्ट में बोलेंगे बीपी। फिर से एक बार, हिंदी बोलेंगे रक्तचाप या उसी को बोलेंगे रक्तदाब। चाप दाब वही चाप में चापा हुआ है एकदम, कौन चापा हुआ दाब, मैंने वही चापा दाब है कि बतिया रे, चापना दाबना बतिया कि नहीं रे, एकदम मुड़िया गोद के एकदम चापले है, या ऐसा कोई बोलता है मुड़िया गोद के एकदम मेरा दाबले है, बतिया की है। तो रक्तचाप यानी खून चाप या खून दाब बात की है। तो उसी को इंग्लिश से बोलेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंग्लिश से बोलेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड मीन्स होता है खून और प्रेशर मीन्स होता है चाप या दाब। कोई दिक्कत? अब जानते हैं शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, शॉर्ट में बोलते हैं कौन बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर डायरेक्ट बोलो बीपी ब्लड। ओके, अब जानते हैं रक्तचाप किसे कहते हैं। रक्तचाप कौन करता है ये जानेंगे, ठीक होगा। देखो यह शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण, यह शरीर में रक्त के प्रवाह यानी खून के प्रवाह के कारण नसों की दीवार पर पड़ने वाला दाब को रक्त दाब कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि हम लोग का शरीर में कौन कौन नस है बता दिए हैं, महाधमनी, छोटी धमनी, शिरा, ये सब कोई नस नहीं रही सब है। बताओ महाधमनी मोटका पाइप नसिया, उसमें कितना स्पीड में खून जाता है? जाता कि नहीं जाता है? अब जाता उतना स्पीड में खून अगर कमजोर रहेगा तो फटने जाएगा रे, इसलिए मजबूत है वो। तो वही कह रहा है कि शरीर में रक्त के प्रवाह, जब रक्त प्रवाह होता है नस में, जब रक्त दौड़ता है नस में, जब खून दौड़ता है नस में, तब कारण नसों की दीवार पर पड़ने वाला दाब, उस पर जो दाब पड़ता है उसी को तो रक्त दाब कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कि खेत बटाते हैं, वो पाइपा दिखता है ना, तो पाइपा में जितना स्पीड से पनिया जा रहा है, वो जा रहा है पनिया स्पीड में, तो पाइपा पर दाब भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, यानी पाइपा प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? नहीं प्रेशर पड़ रहा है। पाइपा के एक बार की करो, पाइपा खेत में पड़ रहा है, वो पनिया खाली पाइपा को मोड़ दो, देखना पाइपा फाड़ देगा कि नहीं फाड़ देगा? उसका कौन फाड़ेगा? पनिया का दाव। इतना पनिया में दाव रहता है, पड़ता समय मोटरवा से इतना पानी देता है, इतना प्रेशर से, इतना दाव से देता है कि अगर जड़ा से भी अगर मोड़ दिए ना कुछ देर के लिए, तो आप
जो पर जोड़कारी रहेगा तो खुल सकता है, या कि जो जोड़कारी नहीं है बढ़िया से कसल है या फाड़ भी सकता है। उसी प्रकार हम लोग का नस, उसी पर हम लोग का नस, हम लोग का नस में उसी प्रकार पानी की तरह खून दौड़ रहा है। अगर कोई नस चप गया या फोर के लिए नहीं, कोई नसिया पर मान लीजिए कि दाब लग रहा है, कोची का खूना का दाब लग रहा है, तो वही दाब को सॉरी खून पर दबाव पड़ रहा है, वही दबाव को कोची कहते हैं रक्तचाप या रक्त दाब कहते हैं। आए समझ में? इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड प्रेशर, और शॉर्ट में बोलेंगे बीपी, शॉर्ट में बोलेंगे बीपी। कोई दिक्कत? तो हम लोग का नस में खून का दबाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। हम लोग का नस में खून का दबाव पड़ रहा है, और वही दबाव को कहते हैं रक्तचाप या रक्त दाब, और शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। कोई दिक्कत बाबू? हृदय के धड़कनों को नियंत्रण करने का अभी बता दिए यहाँ पर चल गए। रक्त में शरीर में रक्त प्रवाह के कारण नसों की दीवार पर पड़ने वाला रक्त दाब कहते हैं। अगर आप लोग से पूछेगा रक्त दाब किसे कहते हैं तो कौन सी जवाब दीजिएगा? शरीर के अंदर जो नसिया है, जो नस है, उस पर जो खून का दबाव पड़ रहा है, खून का उसी को रक्त दाब कहते हैं। इंग्लिश में उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं, और शॉर्ट में बीपी कहते हैं। ऐसे में अगर कोई पूछे तो शॉर्ट में मत आइएगा कि देखो भाई हम लोग का सबके तो नस है, सबके शरीर में देखो नसिया जो है ना, नसिया में जो खून जा रहा है ना, खून जा रहा है तो खून दबाव दे रहा है, नसिया पर कुछ दे रहा है, दबाव दे रहा है, कुछ दे रहा है दबाव, और वही दबाव को कहते हैं रक्त दाब। ऐसे समझ में? ब्लड प्रेशर, इंग्लिश में ब्लड प्रेशर, शॉर्ट में बीपी। अब आगे बढ़े, अब देखते हैं प्रकुचन और अनुस्तीलन क्या है। प्रकुचन अनुस्तीलन क्या है? इंग्लिश से बोलेंगे प्रकुचन को सिस्टोलिक, को जी बोलेंगे सिस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या है और डायसिस्टोलिक क्या है, पहले जानेंगे सिस्टोलिक क्या है। ओके, जब निलय के सिकुड़ने कारण, जब निलय को सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय से बाहर जाता है, रक्त यानी खून हृदय से बाहर जाता है, तो उस दबाव को सिस्टोलिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बढ़िया समझाते हैं। जब मेरा शरीर में खून, जब निलय कहाँ है रे? हृदय की निचली भाग निलय है। हृदय की निचली भाग कौन सी है? निलय है। हृदय की निचली भाग निलय है। हृदय की निचली भाग निलय है। बढ़िया से देखो, जब निलय के सिकुड़ने के कारण जब निलय सिकुड़ता है तो रक्त हृदय से बाहर जाता है, रक्त हृदय से बाहर जाता है। जब निलय सिकुड़ेगा तो रक्त हृदय से बाहर जाके नहीं जाएगा, बाहर जाता है। तो उस दाब को सिस्टोलिक दाब कहते हैं। कुछ कहते हैं सिस्टोलिक दाब कहते हैं। आया समझ में? जब मेरा शरीर में खून आएगा तो चपाही के लिए तो अंदर जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा। अगर कोची के चापोगे तो फचाक में बाहर फेंकेगा ना, फेंका रे। उसी निलय जैसे सिकुड़ता है, कोई होता है सिकुड़ता है तो कुछ निकलता, बाहर खून निकलता है। तो कौन निलय सिकुड़ता है बताओ? कौन पंप करता है? दायां निलय। तो वो सिकुड़ेगा तभी ना ऊपर जाएगा, ऐसे तो जाने वाला है नहीं खून। तो सिकुड़ता है तो खून में ऊपर चढ़ता है। कोई दिक्कत? तो उसी को कहते हैं सिस्टोलिक, कोई दिक्कत? और हिंदी में बोलेंगे प्रकुचन। आप जानते हैं अनुशीतलन, इंग्लिश में बोलेंगे डायसिस्टोलिक। जब निलय फैलता है तो रक्त हृदय में आता है, और जब निलय फैलता है तो रक्त हड़हड़ा के हृदय में आता है। तो इस दाब को डायसिस्टोलिक दाब कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए महाशिरा खून लाता है, अशुद्ध खून, और ला के हृदय में गिराता है। तो हृदय में गिराता है तो किस में गिराता है? अलिंद में कि निलय में? सबसे पहले अलिंद में गिराता है, हचाक में गिर गया, और उसके बाद में निलय में गिराएगा। तो निलय में जब गिरता है तो निलय थोड़ा सा फैल होता है, कुछ होता है फैल कि आओ 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 सब, अब फिर उसके बाद में फेंकता है। कोई दिक्कत? फेंकता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? देखो, खून आ रहा है तो निलय फैलेगा, जब निलय फैला तो उसे कहते हैं डायसिस्टोलिक। और जब खून चपाएगा यानी खून सिकुड़ेगा, यानी हृदय में
खून सिकुड़ेगा तो उसे कोजी कहते हैं। नीलाई में खून सिकुड़ेगा तो उसे कोजी कहते हैं। जब हृदय में नीलाई से खून सिकुड़ेगा तो चपाने कारण ऊपर जाएगा खून तो उसे कोजी कहते हैं, सिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक समझ में आ गया ना। फिर से वंस मोर एक बार बता बउआ, शरीर से खून आएगा, आहड़ाहड़ गिरेगा नीलय में तो उसे कोची कहते हैं, उसे कहते हैं डायसिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक। और खून नीलय से चपा के ऊपर जाएगा तो उसे कोची कहते हैं, सिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक समझ में आ गया। लोल कहेगा कहता है समझ में नहीं आया। खून बाहर से आएगा शुद्ध खून, हम लोग का नीलय में गिरेगा तो कोची कहते हैं, डायसिस्टोलिक। और चपा के खून ऊपर जाएगा, सिस्टोलिक। चलो अब आगे जानते हैं। तब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर एक तरफ से खून जाएगा, एक तरफ से खून आएगा, एक तरफ से खून जाएगा तो एक तरफ से खून आएगा। तो ब्लड प्रेशर में ही दबाव पड़ता है रे। एक तरफ से खून आ रहा है तो एक तरफ से खून जा रहा है। तो खून आ रहा है उसका स्पीड 120 और जब खून जा रहा है 120, अब आ रहा है 80, आ रहा है 80। ये नॉर्मल बीपी में होगा। कौन बीपी होगा, नॉर्मल बीपी में बताएंगे, रुको अभी। खून जब जाता है शुद्ध खून तो 120 के स्पीड में जाता है, शुद्ध खून 120 के स्पीड में। और अशुद्ध खून 80 का स्पीड में आएगा। कितना का स्पीड में, 80 के स्पीड में। ज्यादा दबाव कौन देगा, 120 वाला कि 80 वाला, 120 वाला देगा ने। और कम दबाव कौन देगा, 80 वाला। 120 वाला हो गया कौची, सिस्टोलिक, यानी कि सिकुड़ रहा है तो अब ज्यादा ऊपर जा रहा है। अब डायसिस्टोलिक, ये कम दबाव दे रहा है, 80। कोई दिक्कत, अब जानते आगे। तो 120/80 ये नॉर्मल व्यक्ति में होता है। ये नॉर्मल खून है, कौन सी खून है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। देखो अब आगे, जब बीपी बढ़ जाता है तब बीपी देखिए 120/80 है, 120/80 है ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, कोची है और नॉर्मल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है तो उसे, जब बीपी बढ़ गया तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। तो बीपी कितना बढ़ेगा, 140/90, 140/90। अरे वही नसिया पर पहले 120 पूरे 120 का स्पीड दबाव दे रहा था, अब 140 का दबाव दे दिया नसिया पर ही, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, फटने का चांस ज्यादा रहता है कि नहीं रहता है। जैसे कि मोटर से पानी भीग रहा है तो पहले भीग रहा था पानी सूख, अब भर भर पाइप मार रहे, वो भी चर्च रही थे, कहीं फटने जाए पाइपा, लगता ही नहीं लगता है। उसी प्रकार नस पर जो दबाव पड़ता है, अगर 160 के दबाव पड़ा तो ज्यादा ब्लड प्रेशर है। अब आते समय 60 के नहीं, 140 के, कितना 140 के नसिया पर अगर 140 का दबाव पड़ रहा है तो समझ जाओ कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है। और वही अशुद्ध खून लौटते समय अगर 60 के दबाव पड़ रहा है तो समझ जाओ कि 60 का नहीं 90 का है, समझ जाना कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है। जाते समय भी पूरा दम ज्यादा स्पीड है, आते समय भी 90 है, बाप रे बाप नसिया की हाल होते, तो उसे कुछ बोलते हैं ब्लड प्रेशर, कुछ ब्लड प्रेशर। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, कुछ कहते हैं हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। तो बीपी अगर 140/90 है तो हाई बीपी, कितना है, हाई बीपी है। अगर 120/60 है, 120/80 है तो बीपी नॉर्मल है, बीपी। अगर 140/60 है तो बीपी कितना है, हाई, बीपी कितना है, हाई। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। जब बीपी घट जाता है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। जब बीपी घट गया तो उसे कहते हैं हाइपोटेंशन, जब बीपी बढ़ गया तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। जब बीपी घट गया तो उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। अब बीपी बढ़ गया तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन कहते हैं। तो बीपी लो में कितना रहता है, 90/60, 90/60, 90/60। जिसके पास बीपी है
तो समझ जाओ कि ब्लड प्रेशर अगर किसी के पास ब्लड प्रेशर 90/60 है, 90/60 है, तो उसका बीपी लो है। अभी इस क्लास में तुम लोग बैठा है, किसी के पास है इतना? नहीं ना, सबके पास लगभग ठीक ही होगा, 120 होगा, है कि नहीं? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो 40 है रे गधा कहीं का। क्या है रे? कड़ी लगाओ, ला दिया, लाओ, लो लो देखो, इसको देखे भैया, इसको अच्छा ठीक है, देखो ला लो सही टाइप पे। देखो ये है नापने वाला ब्लड प्रेशर को, सही टाइप पे आ गया लेके बैठो। ये है ब्लड प्रेशर नापने वाला, कुछ है नापने वाला है, ठीक है। अभी चेक नहीं करेंगे, देखो इससे नाप सकते हैं ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर अगर ब्लड प्रेशर कितना, अगर 140/90 है, 140/90 है तो उसका बीपी हाई, उसका बीपी हाई। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 90/60 है, 90/60 है तो उसका बीपी लो है, उसका बीपी लो है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 है तो उसका बीपी नॉर्मल है, उसका बीपी नॉर्मल है कि नहीं? ठीक है, पगला चेक करके देखे भैया। अब अभी क्लास हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। और ये है स्टेथोस्कोप, और ये है स्टेथोस्कोप जो अभी पीछे बता रहे थे कि स्टेथोस्कोप से क्या करता है, लब की आवाज सुनता है डॉक्टर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेथोस्कोप और हिंदी बोलते हैं आला, हिंदी बोलते हैं आला। आला से कोई सुनते हैं लब की आवाज, लब की आवाज सुनते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया हुआ? अब आगे बढ़े। ब्लड प्रेशर हो गया। जब बीपी बढ़ेगा तो उसे कौन कहते हैं, हाइपरटेंशन। जब बीपी घटेगा तो उसे कौन कहते हैं, हाइपोटेंशन। तो किसी का बीपी बढ़ा हुआ नहीं ना है, कहता चेक करे, पागल कहीं का। अब बीपी देखो गोसबोस बीपी बढ़ जाता है। अगर शांत हो, अगर अचानक कोई गरिया दिया तो उसमें बीपी बढ़ जाता है कि नहीं? अगर अचानक कोई मीठा से बात किया तो उसमें बीपी घट जाता है, एकदम प्रेम से सुसुरा के, अरे कौजी के तू ही तो मेरे को गुलाबो जाने है ना, तो गया बीपी लो। अगर वही गोसा बढ़ा दिया कोई, चाहे हमारे पत्नी आई और झाड़ दिया हमको, तो हमको उसमें बीपी कौन हो जाता है, हाई। कोई दिक्कत? अब अभी हम कुछ नहीं टेंशन में है, न ज्यादा गोसा में है न ज्यादा शांत में है, हम बराबर में है, तो नॉर्मल में है। मेरा बीपी 120/80 रहेगा। अगर वही गोसा आ गया तो उसमें बीपी चढ़ जाता है, एकदम बीपी चढ़ जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बीपी को फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। चलो अब आगे जानो। बीपी को मापने वाला यंत्र को, बीपी को मापने वाला यंत्र को यानी मशीन को स्फैग्नोनैनोमीटर, स्फैग्नोनैनोमीटर। बीपी मापने वाला यंत्र को स्फैग्नोनैनोमीटर कहते हैं। ये है बीपी नापने वाला यंत्र, मशीन, स्फैग्नोनैनोमीटर, स्फैग्नोमैनो, अरे रे बोलने मिस्टेक कर दिए, स्फैग्नोमैनोमीटर, बोलो स्फैग्नोमैनोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर। ये कौन सा मशीन है बउआ? स्फैग्नोमैनोमीटर। और ये कौन सा मशीन है बउआ? स्टेथोस्कोप, हिंदी बोल लेंगे आला, हिंदी बोल लेंगे आला। इसे कोची करता है डॉक्टर, लब डब की आवाज सुनता है। हृदय को हृदय में सटाकर, हृदय में लब डब की आवाज सुनता है। देखो ये हृदय में सटाता है और इससे लब डब की आवाज सुनता है। और ये है कोची, नाम बोलो इसका। इसे क्या करता है? बीपी चेक करता है, ब्लड प्रेशर, कितना ब्लड प्रेशर है। तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए नॉर्मल का ब्लड प्रेशर कितना है, बोलो फटाफट। हाई, अगर बीपी बढ़ गया तो उसे कौन सी कहते हैं?
बीपी बढ़ गया, बीपी जिसको बढ़ गया उसे कौन सी कहते हैं? हाइपरटेंशन। उसमें बीपी का कितना हो जाता है? उसमें बीपी कितना चढ़ जाता है? उसमें बीपी चढ़ जाता है 140/90। उसमें बीपी चढ़ जाता है 140/90। और जिसमें बीपी, जिसका बीपी घट, अब आगे देखो, जब बीपी घट जाता है तो उसे कौन सी कहते हैं? हाइपोटेंशन। उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। उसमें बीपी कितना रहता है? उसमें बीपी रहता है 90/60। 90/60 आया समझ में? तो अगर 90/60 किसी को है तो बीपी लो है। अब आगे जानते हैं, इस मशीन को जान गए, बीपी को नापने वाला मशीन को कौन सी कहते हैं? बीपी को नापने वाला मशीन को कहते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। हाँ, देखते हैं, रुको 1 सेकेंड। ये है, यहाँ है रे, देखो इधर है। हाँ ये है, देखो यही बताएगा कि कितना है। देख रहे हो? अब ये है चापने वाला, पोइवा कहती है लोलिया। अब इससे पहले थोड़ा सा एक बार पूछ लेते हैं, अगर हृदय में खून आ रहा है, सॉरी, अगर हृदय से खून चपाता है तो उसे कौन सी कहते हैं? सिस्टोलिक। अब ऐसे अगर खून, अगर निलय अगर चपाता है तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक। और निलय अगर आकर के इसे फैलता है तो उसे कौन सी कहते हैं? डायसिस्टोलिक। अब ये तो उदाहरण उसका बताए, ये है ब्लड प्रेशर नापने वाला। देखो यहीं पर बताएगा 120/120 कितना रहना चाहिए? 80 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 80 को जो 80 लिखा है रे लोल, 80 है। देखो 80 है ना, देखो 120/80, 120/80 रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हमको नॉलेज उतना नहीं है, दिखा रहे हैं सिर्फ, मेरे दोस्त से मांग के लाए, इसको रख देते हैं। चलो, हम डॉक्टर तो है नहीं कि पूरा बाबू बढ़िया से, इसको रखो रे, बढ़िया से रखो। चलो समझ में आ गया बउआ? अब आगे चले। अब बीपी नापेगा कैसे? फितवा लगा करके, ठीक है, क्योंकि नसिया पर नाप सकता है। ले लो, समझ बढ़िया से, वो नसिया पर लगा सकता है। इधर रे, इधर लो। देखो बीपी कैसे नाप, कोची पर नापता बताते हैं? नसिया पर नाप सकते हो, क्योंकि नसिया पर दबाव पड़ रहा है ब्लड प्रेशर का। मांस में तो पड़ नहीं रहा है, नस में पड़ रहा है। तो इसके माध्यम से चाप के लगा सकते हैं। इसको हाथ में चापेंगे और पकड़ के लगाएंगे, दबाव देखेंगे कितना किसका दबाव है, बस पता चल जाएगा। नहीं चेक करेंगे, देखो बढ़िया चेक कर रख दो। अब आगे बढ़ते हैं, चलो बाबू। बाबू रे, क्षारीयता की गति को कम कर देता है। देखो बाबू रे, बढ़िया देखो, हृदय में अगर क्षारीयता की गति कम करता है कौन? हृदय की गति कम करता है क्षारीयता। कौन करता है? क्षारीयता। क्षारीयता कहता है कुछ अति कड़वा चीज का, जैसे कि नमक कड़वा है, वो नमक क्षारीय, नमक कौन सी है? क्षारीय। और उसके जैसा मान लो तो उसका कुछ करता है, हृदय गति को कम करता है। कम करता है कुछ करता है, कम करता है। जबकि अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाता है। अम्लीयता कौन सी है? नींबू। अम्लीयता बोले खट्टा, अम्लीयता कौन सी का है? खट्टा। तो गति, तो हृदय गति कौन सी करता है? कम करता है। सिंपल, आ गया समझ में? एसीटिनॉल का प्रयोग बीपी बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर किसी की बीपी कम है तो एसीटिनॉल का प्रयोग कर सकते हो। किसी की बीपी कम है क्या? तुमको बीपी कम है तो एसीटिनॉल कौन सी है? एटिनॉल। बोलने मिस्टेक कर दी, एटिनॉल। देखो सिंपल है, अगर बीपी को बढ़ाना है ना तो तुम्हारी तो शादी नहीं होल है, हमको शादी होल है, तो हमको बीपी बढ़ाना है तो एक बार झगड़ा कर लेंगे घरवा में, तो बीपी ऑटोमेटिक हमको बढ़ जाएगा। कुछ हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एकदम गुस्सा में लाल हो जाएगा। बीपी हमको किसको खाने की जरूरत है?
18 और का खाने की जरूरत हमको है नहीं, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा लेकिन कुछ देर के लिए रहेगा। समझ में आया। अब बीपी अगर घटाना है तो ये देसी जुगाड़ बता दिए, घटाना है तो अच्छा से बतियाना है नहीं, अच्छा घर वाली से बतिया सकते हैं। कहते हैं हाँ अच्छा से बतियाएगा साली से, कोई से साली से एकदम बढ़िया से, एकदम मीठा मीठा आवाज में, है कि नहीं। हाय हेलो बढ़िया से दो तो उसे बतियाओ, शरीर का बीपी हो जाएगा लो। अगर बढ़ाना है तो दो घर में बात कर लो घर वाली से, पूरा एकदम मारा पैटी हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। समझ में आ गई बबुआ। तो आप हो सकता है स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट। चलो ले लिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ एक चैप्टर खत्म, परिसंचरण तंत्र खत्म, कल न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बबुआ। चलो कोई टेंशन नहीं है।